साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, मुझे नहीं पता। 2 मिनट का फर्क पड़ा था, 2 मिनट का। सिर्फ घर में एक इनसे बात की है मैंने फोन पे, आंटी जी प्लीज, सविता आंटी प्लीज। 9:30 बजे मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं चाय रख लूँ, चाय की मैं वैसे दीवानी हूँ गुरु जी, आपको पता ही है। चाय रखी है कि जोत बाद में जगाऊंगी, पता नहीं ये गलती, मुझे नहीं पता। चाय रखी है, चाय नहीं बनी अभी, जोत नहीं जगाई, इमीडिएट फोन आ गया। मेरा फोन चेंज हुआ था, वैसे शायद मैं फोन ना उठाती, चाचा जी का फोन था। मैंने कहा कहेंगे चाय बना दे, ये कर दे, वो कर दे। तो जिसका नंबर आ रहा था मैं फीड कर रही थी, तो मैंने फोन उठाया, कहाँ है तू? मैंने कहा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं घर आ गई हूँ। कह रहा इधर से इसकी तबीयत खराब। संगत जी ऐसे ही मैं छोड़ के भागी हूँ, सब कुछ देखा तो ये हाथ पैर वहाँ पे छोड़ चुके थे। 2 मिनट पहले की बात। वॉमिट कर रहे थे, सामने केमिस्ट्री शॉप थी तो उन्होंने सॉल्बिटेट जो है उनमें दी। वो ये ना गुरुजी एक तो एक रास्ता दिखाते गए। शॉप का मैंने शटर पर सब कुछ अंदर ऐसे फेंका और उस वक्त मैंने गुरुजी से कहा, शॉप पे थे, गुरुजी आज मैं अकेले हूँ ना, मैं इस वक्त बता सकती हूँ, मेरे पास फोन भी नहीं था कि मैं किसको बताऊं, कौन मेरे साथ चले, मुझे नहीं पता। आज मैं अकेले हूँ, आज मेरे साथ चलो। डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने कहा था इनका बीपी पार हो चुका है, जितनी जल्दी हो सकता है इनको हॉस्पिटल लेके पहुंचो। हॉस्पिटल हमें कुछ समझ नहीं आया। कई बार एक बार पहले भी इनको अटैक आया था तो माइंड एक प्रिपेयर कर चुकी थी कि अगर कभी ऐसी कोई बात होती है तो मैं दीनदयाल लेके जाऊंगी। माइंड में यही था कि दीनदयाल हॉस्पिटल है, मैं वहीं लेकर जाऊंगी। बस राहुल को बोला, अचानक वो ये ना कि रास्ता बताने वाले ही है। राहुल मेरा काम पे निकल जाता है, वो भी घर से। मैंने उसको बोला बेटा तू फटाफट गाड़ी लेके आया। इतने में डॉक्टर ने सिर्फ देखा है राहुल कितनी जल्दी गाड़ी लाया, समझ नहीं आई। मतलब 2 मिनट के अंदर वो मेरे पास था। हमने ऐसे जैसे सामान फेंकते हैं ना, इस तरीके से फेंका फोन मेरा शॉप के अंदर, सामान फेंका। और बेटे राहुल की वाइफ की सारिका थी, वो बैठी हुई। और मतलब इतना ट्रैफिक, 28 नवंबर का दिन, साया इतना भारी, शादियों का, जाम पे जाम। दीनदयाल पहुंचे कैसे? निकालते हुए रघुवीर नगर वाली साइड से निकलेगी, इधर बारात, इधर बारात, इधर बारात। बस राहुल गाड़ी चलाने, मैंने इनको पकड़ा हुआ और सारिका मतलब हॉर्न दे रहे, लेकिन हॉर्न इतने उसमें सुनाई दे रहा है, हट जाओ भैया भैया, हट जाओ हट जाओ, इस तरीके से अपने हाथ भी करती जा रही है और बोलती जा रही है। पहुंचे हम दीनदयाल इमरजेंसी, फटाफट पहुंचे जैसे ही, तो डॉक्टर किसी और को देख रहा था। तो लिटरली वो गई है सारिका, उसको इस तरीके से डॉक्टर को पकड़ के ले आई है कि भैया सर चलो, मेरे पापा को पहले भी अटैक आया है, आप फटाफट देखिए। उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा कि पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, इमीडिएट ईसीजी कराइए। और ईसीजी के लिए फटाफट लेकर जब स्ट्रेचर पर डाल के, तो ईसीजी वाला एरिया, उन्होंने कहा फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है पहुंचो। ये तब तक आंखें बंद कर चुके थे, हाथ पैर तो वैसे ही छोड़ चुके थे, ये साइड पूरा सुन्न था। मतलब जो दांत थे वो भी समझो बंद हो गए। डॉक्टर ने इतनी सारी टैबलेट्स दी इकट्ठी कि किसी तरह का हो सकता है, अगर ये दवाइयां इनके अंदर चली गई तो थोड़ा सा ये कवर कर जाएंगे। मुझे नहीं पता, मैं तो खुद अपने हाथ पैर छोड़ चुकी थी। सारिका गई, मम्मी मैं देती हूँ दवाई, चलो ठीक है। उसने फटाफट पापा का ये हिस्सा करके इस तरीके से उसने दवाइयां दी, मुझे भी नहीं पता, यार मैंने भी नहीं देखा। उसके बाद 10 मिनट बाद ये थोड़ा थोड़ा होश में आने लगे। होश में आने लगे तो थोड़ा सा नॉर्मल हुए। उन्होंने हमें ऊपर भेज दिया कि ऊपर जाके एक डॉक्टर को दिखाओ। ऊपर गए, उसके बाद आधे घंटे तक तो कोई डॉक्टर था ही नहीं। गवर्नमेंट है, किसी को क्या बोल सकते हैं। इसलिए आया तो उन्होंने ना एक किट की, दिल के दौरे की, ऐसे ही किट से उन्होंने देखा। किट में जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव, कि दिल का दौरा है ही नहीं। अब वो किस वजह से था पता नहीं, ये तो गुरुजी जाने। उन्होंने कहा नेगेटिव है रिपोर्ट, इनको हार्ट अटैक नहीं आया। हम भी थोड़ा सा तसल्ली हो गया, हमें तसल्ली हो गई कि चलो वैसे ही बीपी इनका पार हुआ होगा, मशीन पार किया होगा। हम उस वक्त 2:30 की 3 बजे के करीब इधर से शमी अंकल को कॉल किया, शमी अंकल को फोन किया। डेली हमारा फोन होता है, लेकिन उस दिन फोन नहीं मिला, उस दिन फोन नहीं मिला। उन्होंने सारिका का दिमाग काम किया कि मैं व्हाट्सएप कॉल करती हूँ। व्हाट्सएप कॉल किया तो कॉल मिल गया।
इधर से शम्मी अंकल भाग रहे हैं, पंकज अंकल भी पहुंचे। तब तक वो डॉक्टर कह चुका था कि ये आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। चलो हमें 2-2:30 बजे उन्होंने छुट्टी दे दी, हम घर आ गए। घर आ गए, इनकी कंडीशन, इनकी यहाँ से ये कह रहे मेरे यही दर्द है, ये चीज दर्द है और ये तरफ मेरा है ही नहीं है। और उन्होंने हमें ये रेफर किया कि सुबह जो है जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी में आप ओपीडी में दिखा देना। हम ओपीडी में सुबह एक बार माइंड ने ये काम किया कि चलो मैं विपुल गुप्ता को दिखा लेती हूँ, जब अटैक है ही नहीं है तो मैं इनको दिखा लेती हूँ। लेकिन पता नहीं माइंड में फिर कहा काम किया। सारिका भी कहा कि गवर्नमेंट है, मम्मी एक बार दिखा लो, कैसा हॉस्पिटल है मुझे नहीं पता, हमें भी नहीं पता था, पहली बार गए थे। लेकिन जब हम पहुंचे वहां पर तो ओपीडी में हमारा नंबर आया 20 नंबर पर। 18-19 के बाद हमारा नंबर लगा हुआ था, क्योंकि पहली बार तो हमें कुछ पता ही नहीं था। चलो नंबर लगाते हुए हमें 10 से 12 बज गए। 12 जब बजे अंदर पहुंचे हम वो रिपोर्ट लेके, तो लिटरली जैसे ही उसने ईसीजी की रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने अपनी सीट छोड़ी। कह रहे हैं इतना मेजर अटैक और आप पेशेंट को ऐसे लेके घूम रहे हो। 16 घंटे संगत जी, 16 घंटे उनके अंदर अटैक, इनकी नस ब्लॉक रही है। पता नहीं 16 घंटे इन्होंने कैसे संभाले रखा या मुझे कैसे हिम्मत दी, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि वो टाइम क्या था। पूरा मंगलवार का ही दिन था, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा इमीडिएट फटाफट इको की जाए। इको की गई तो ये चीज पूरी इनकी जो राइट जगह पूरा का पूरा बंडल बना हुआ अंदर बंद पड़ा हुआ था। बस भागा दौड़ी, एक टीम इकट्ठी, दूसरी। उन्होंने बहुत अच्छे से वो सीन्स भगत जी मैं शेयर नहीं कर सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा था उस वक्त, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ रही थी, तो इतनी हिम्मत एकदम कहते हैं छूट जाती है। अकेले थी उस वक्त, और ये देखो मेरे पास फोन तक नहीं था, मेरा फोन भी समझो शॉप में रह गया था। जल्दबाजी में मैंने फोन तक नहीं उठाया, मेरे को नंबर किसी का याद नहीं। हालांकि स्कूल में भी 2-3 लोगों के नंबर याद है मेरे को, इनका नंबर याद था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि किसको फोन करूं, क्या करूं। राहुल को उन्होंने फटाफट भेजा कि फटाफट जाके एडमिट कार्ड बनवा के लाओ, क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत वो है। और ये उन्होंने बोला कि इमीडिएट स्टंट चलेगा, आप 35,000 सबमिट करो। और मैंने कहा मैं तो चेकअप कराने आई थी, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये अभी भी इनके अंदर अटैक है, क्या हमें नहीं पता। जैसे भी आप, मैंने कहा और दूसरा ऑप्शन बताइए। उन्होंने कहा दूसरा ऑप्शन है दवाई। अगर ये मेडिसिन, ये जो एक वो है इंजेक्शन है, 45 मिनट के अंदर अगर इनके अंदर चला गया तो ठीक है, नहीं तो कंडीशन बहुत आपकी क्रिटिकल है। बताइए, साइन कीजिए। कोई और चारा नहीं था, 50% का था। 50% है। आज क्या बात, मैंने गुरुजी के पता नहीं ध्यान दिया। राहुल कहता मम्मी साइन कर दो, जो होगा देख ही जाएगी। मैंने कहा मैं साइन कर रही हूँ या आप साइन, मुझे नहीं पता। मैंने वो साइन कर दी। इमीडिएट आईसीयू में लेके भागे। आईसीयू में उन्होंने 4 कैप्सूल थे सुबह के, उन्होंने फटाफट दिए, वो उन्होंने ले लिए। उसके बाद वो जो था 45 मिनट के अंदर कवर करना था, लेकिन वो वाला जो इंजेक्शन था इनके अंदर 1.25 घंटे के अंदर है। और 1.25 घंटे गुरुजी ने उन्हें संभाले रखा। उस 1.25 घंटे के बाद डॉक्टर कहता है अब ये पेशेंट जो है खतरे से बाहर है। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने 8 दिन वहां रखा, आप मेरे साथ रहे, देखा सब कुछ। 3 दिन बाद आईसीयू से बाहर भी कर दिया था। एक एक पल जो है बहुत मुश्किल से कटा, लेकिन हंस के कटाया आपने, हिम्मत बनाए रखी, इसके लिए आपका बहुत शुक्राना। कि आज ये जो एनिवर्सरी, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। कल मैं बिल्कुल भूली हुई थी कि आज मेरी एनिवर्सरी है। कल सुबह मुझे कुछ याद नहीं था, बाद में बच्चों ने याद दिलाया कि मम्मी आज आपकी एनिवर्सरी है। तो ये दिन भी आपकी वजह से आया है गुरुजी। आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। शुक्राना गुरुजी, तो आज आपने ये दिन दिखाया है सिर्फ इसी वजह से कि आप मेरे साथ थे और इतनी संगत का प्यार मेरे साथ था कि घर बैठे मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग करेंगे। जो
कदम कदम पे हर किसी के ऐसे फोन पहुंचते रहे मेरे पास कि चिंता मत करना, गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी आपके साथ हैं। वो इसलिए क्योंकि अगले ही दिन शायद शिवानी आंटी का यहाँ पे सत्संग था, उन्होंने ग्रुप पर भी डाला, शुक्राना गुरुजी, अगर ऐसी संगत भी दी है, ऐसा परिवार भी दिया है, तो वो भी सिर्फ आपकी वजह से, वरना मैं बिल्कुल इसके काबिल नहीं हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।